जय हिंद दोस्तों। आज हम स्क्वायर यानी वर्ग से संबंधित जो क्षेत्रफल में वर्ग आपका चैप्टर दिया हुआ है उसका आज हम एक टाइप लाए हैं, जो कि ये आपका टाइप नंबर आपका ये रहेगा। टाइप नंबर ये हो जाएगा आपका तीसरा। आज देखिए हम इसको 4 टाइप से बताएंगे, एक नहीं दो नहीं, आपको 4 टाइप से बताएंगे। सबसे पहले हम बेसिक बताएंगे, उसके बाद आपको शॉर्ट में बताएंगे बनाने के लिए, उसके बाद हॉट ट्रिक बताएंगे ताकि क्वेश्चन को देखकर ही उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत छोटा है, कहावत में है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। इसी तरह से ये क्वेश्चन है जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जब से ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा होने लगा है, क्वेश्चन का पैटर्न छोटा कर दिया है और आपको उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है। तो हम चलेंगे क्वेश्चन की ओर। कह रहा है क्या एक वर्ग के प्रत्येक भुजा को 30% घटा दिया जाता है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ऑप्शन में दे दिया है 31%, बी में है 51%, सी में 41% और डी में दिया है 81%। तो सबसे पहले हम चलते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, इसको हम कह सकते हैं भुजा गुना भुजा, या तो यदि भुजा बराबर हम ए मानते हैं तो यहाँ लिख सकते हो ए स्क्वायर या तो ए गुना ए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए शुरुआती हम क्षेत्रफल यदि एरिया बराबर रखते हैं तो शुरू वाला क्षेत्रफल मेरा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक भुजा यानी नई भुजा क्या हो जाएगा, नई भुजा बराबर कितना घटा रहा है, 30% घटा रहा है। हम बताए हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% के बराबर होता है। अब 30%, 100 में 30% घट गया तो बचेगा कितना परसेंट, यानी 70% बचेगा। इस तरह से बचेगा। 100 में कितना घट रहा है, 30%, तो कहने का मतलब ये बच गया है 70%, यानी 70/100, यानी भुजा को हम ए माने हैं तो इसको लिखेंगे ए। इस तरह से काटिएगा तो अब देखिए ये कट के गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7a/10, 7a/10। अब ये क्या हुआ, भुजा में भुजा इसका इतना निकल गया। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर हम कर देंगे इस तरह से, यानी 7/10 ए का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा तो 7 गुना 7 करते हैं तो 49 हो जाता है, 10 गुना 10 करते हैं तो 100 हो जाता है, ए का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, अब कितना कमी आया है उसको निकालेंगे, यानी कमी बराबर आपको निकल के आएगा 49/ए स्क्वायर माइनस 49/100 का स्क्वायर। इस तरह से रहेगा। हम एक यहाँ ले लेंगे, एक रख लिए, लघुत्तम लेंगे तो 100 आएगा, 100 ए स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 49 ए स्क्वायर। घटाइएगा तो 51 ए स्क्वायर बटा 100 बचेगा। अब देखिए इसको, ये तो कमी निकला है, प्रतिशत कमी जब निकालिएगा तो क्या होता है कमी गुना 100, तो कमी मेरा कितना आ रहा है 51/100 ए स्क्वायर गुना 100 बटा शुरुआती वाला जो क्षेत्रफल निकला हुआ उसको बढ़ता में रखेंगे। ए स्क्वायर कट गया, 100 कट गया, निकल के आ गया आपका 51% की कमी, 51% की कमी। ऑप्शन आ गया बी। ये हो गया आपका बेसिक। जो मैट्रिक की तैयारी करते हैं
बोर्ड में यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2 से 3 नंबर लेके आएगा, उसके लिए इसको बनाना जरूरी है। इस तरह से बनाइएगा तो 3 नंबर 4 नंबर जो नंबर का क्वेश्चन रहेगा उसमें पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अब हम चलते हैं दूसरा विधि, अब बताते हैं। ये हो गया। अब देखिए इसी को हम यदि हम भुजा को, प्रत्येक भुजा को हम यदि 100 मान लेते हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, यानी कहने का मतलब क्या, भुजा स्क्वायर यानी 100 गुना 100, इस तरह से लिख सकते हैं। एरिया बराबर क्या हो जाएगा, ए गुना ए, यानी 100 गुना 100 बराबर कितना आ जाएगा आपको, 1 पर कितना शून्य, 2 2 4 शून्य, 4 शून्य लिख दिए। अब देखिए इसमें जो है नया क्षेत्रफल यदि हम निकालेंगे तो यहाँ देखिए कितना घटा रहा है, 30% घटा रहा है। तो इसके मतलब 100 हम माने तो उसका त्रिज्या कितना घट के आ गया होगा, 70 आ गया होगा। तो यहाँ लिखेंगे 70 गुना 70, तो इसको गुना कीजिएगा 7 7 49 पर 2 गो शून्य। अब कमी कितना आया है, कमी बराबर क्या करेंगे, 10,000 में हम घटा देंगे 4900 का, तो निकल के आ जाएगा 5100। कितना निकल के आएगा, 5100। ये कमी निकला है। अब प्रतिशत कमी यदि हम निकालेंगे, प्रतिशत कमी बराबर कमी गुना 100, कमी कितना आया है 5100 गुना 100 बटा शुरुआती का क्षेत्रफल जो होगा उसको रखेंगे। अब देखिए 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य कट गया, बच गया कितना, 51%। रिक्वायर्ड आंसर मेरा आ गया 51%। ठीक है, दूसरा विधि हो गया। अब देखिए हम इसी को बनाएंगे तीसरा विधि से। तीसरा विधि में क्या करेंगे, आप देखिए क्षेत्रफल बराबर, ये तो जान रहे हैं, भुजा गुना भुजा होता है, भुजा गुना भुजा इस तरह से होता है। अब देखिए यदि हम प्रत्येक भुजा को 1 मान लेंगे तो क्षेत्रफल मेरा निकल के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। भुजा को कह रहा, प्रत्येक भुजा को 30% घटा दिया जाए। 30% 1 में यदि हम कितना को घटाएंगे, 30 को इस तरह से घटाएंगे तो यदि 1 रखे हैं तो पॉइंट इसमें घटाइएगा 30%, इस तरह से 1 माइनस 1 का 30% इस तरह से यदि लाइएगा तो अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें भागा दीजिएगा तो हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और घटाइएगा इसको इस तरह से तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 10 यानी 0.7 आ जाएगा। पॉइंट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसको समझने के लिए हमने यहाँ इतना थोड़ा सा किए। अब यहाँ 0.7 गुना क्या हो जाएगा, 0.7। अब देखिए पहले ये दोनों को गुना कर दीजिए तो 7 7 49, पॉइंट के बाद देखिए कितना अंक, 1 अंक, पॉइंट के बाद कितना अंक, 1 अंक, 1 1 कितना अंक, 2 अंक, यानी पॉइंट के बाद 2 अंक मेरा इतना आ गया। अब देखिए कमी कितना हो रहा है, कमी को हम 1 में घटाएंगे 0.49। अब देखिए फिर समझा रहे हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब घटा कितना रहे, 0.49। अब देखिए इसको यहां से लाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1, यहाँ बच गया 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बच गया, यानी आ गया आपका 0.51। ये निकला है क्या, कमी निकला है। अब हम इसी को निकालेंगे प्रतिशत कमी। प्रतिशत कमी बराबर कमी गुना 100, इस तरह से लिखते हैं, कमी गुना 100। तो देखिए यहाँ कमी कितना हो रहा है, कमी मेरा हो रहा है 0.51 गुना 100 बट्टा में जो शुरुआती क्षेत्रफल निकला था उसको रख देंगे, 1 निकला 1। अब देखिए हम इस तरह से 1 रख दिए। अब बताएं पॉइंट यदि भगाते हैं तो पॉइंट के बदला 1 निकलता है। अब पॉइंट के बाद कितना अंक, 1 1 2 अंक, तो 2 को शून्य नीचे में रख देंगे। अब देखिए 2 शून्य 2 शून्य कट गया। अब बच गया, 1 गुना 1 करेंगे, 1 से भागा देंगे तो 51 ही आएगा। कहने का मतलब निकल के आ गया आपका 51%।
इससे भी निकल के आ गया मेरा 51%। अब ये हो गया आपका तीसरा विधि हो गया। अब देखिए इसी में हम लाएंगे चौथा विधि को, हॉट ट्रिक जिसको कहते हैं, जिसको हम हॉट ट्रिक से लाएंगे, ताकि आप क्वेश्चन को देखिएगा बाय ट्रिक से लाएंगे। बाय ट्रिक में क्या लाइएगा, इसको रखिएगा 2r माइनस आर स्क्वायर बटा 100, जहां r बराबर प्रतिशत दिया हुआ रहेगा, जैसे यहां दिया हुआ है 30%। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 2 गुना हम 30 करेंगे, r का मान देखिए 30 है, रख दिए 30, घटाओ 30 का स्क्वायर करेंगे, बट्टा में 100 रखेंगे। अब देखिए 30 गुना 2 गुना 30 कीजिएगा तो 60 आ जाएगा। अब इसको के बार लिखेंगे, स्क्वायर है तो इसके मतलब कि 30 गुना 2 नहीं लिखना है, 30 गुना 30 2 बार लिखना है, बट्टा में 100 रख दिए। 1 0 कट गया, 1 0 कट गया। अब यहाँ देखिए 60 बचा, 3 गुना 3 करते हैं तो 9 होता है, घटाइएगा तो 51 हो जाएगा। यही आपका 51% की कमी हुआ होगा, 51% की कमी हुआ होगा। अब इसी को यदि आप समझ जाते हैं तो आप देखिए कलम कॉपी भी उठाने का जरूरत नहीं होगा। कैसे, आप समझिए। अब देखिए यहाँ कितना दिया, 30%। हम क्या बोले हैं कि दुगना इसको कर देना है, और 2 बार लिखेंगे जो कि दोनों शून्य को हटा देंगे, इसको दुगना कर दीजिए, 30 दूना 60 हो गया, 30 गुना 2 करेंगे तो 60, शून्य हटा के 2 बार गुना कर दीजिए, इसको 3 गुना 3 कर दीजिए, 3 तिया 9, तो निकल के आ जाएगा 51%। कुछ नहीं करना है, इसको 2 से गुना कर दीजिए तो निकल गया 60। अब 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 तिया 9, इसको घटा दीजिए, क्या करेंगे, घटा दिए 51%। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।